अभ्यर्थियों को उसमें राहत मिलेगी। टीजीटी हिंदी और संस्कृत के केस में बहुत सारे व्यूअर हमारे इसकी जानकारी मांग रहे थे, और ये कल भी देखिए, कल के कमेंट पर कोर्ट केस हेमराज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, इसके बारे में अपडेट ये राज शर्मा है, कुल्लू से है शायद, इन्होंने ये जानकारी मांगी थी। अभी देखिए स्टेटस ये है कि ये मामला फाइनेंस तक नहीं आया है। वजह ये है कि जो सिंगल जज का फैसला हो, सिंगल जज की जो बेंच होती है उसका फैसला हो, उसमें जो संबंधित विभाग होते हैं वो उसको लागू नहीं करते, और वो अपने लेवल पर ही आगे जो है इसमें अपील में चले जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस से इसमें एडवाइस पहले ली होती है। जहां तक टीजीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी की बात है, तो उसमें पहले ही फाइनेंस ने ये कहा था कि अगर आप इसमें पदनाम दे रहे हैं तो इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट हमारा राजी नहीं है, वो फाइनेंशियल बेनिफिट कनकर नहीं थे। बाद में जब कोर्ट से ये केस कोर्ट में हुआ, उसमें रिप्लाई एजुकेशन ने देना था, तब भी एडवाइस फाइनेंस से गई, हालांकि फैसला आने के बाद वापस फाइल नहीं आई है। उसकी वजह यह है कि पहले से एडवाइस गई हुई थी फाइनेंस से, और उसमें ये कहा गया था कि हम इस वित्तीय लाभ को देने की स्थिति में नहीं है, तो उसके हिसाब से आगे अवगत करवा दिया जाए। तो अवगत आगे करवा दिया है, वापस फाइनेंस में आया नहीं है, तो मतलब ये कि डिपार्टमेंट सिंगल जज के फैसले को लागू करने के मूड में नहीं है, और इस फैसले के खिलाफ आगे अपील की जाएगी। अपील की है अभी की नहीं, इसकी अपडेट अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, और इसीलिए जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है अगले केस की कि वो अपील दायर हुई कि नहीं, उसको लेकर अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। में नहीं आई है। तो अगली जो बात है इसके बाद वो है अब रोजगार और भर्तियों से संबंधित, और एचआरटीसी में जो ड्राइवर भर्ती की बात है उससे शुरुआत हम करेंगे, फिर एक एक करके जो बाकी सारे मामले हैं वो आपके साथ डिस्कशन में लेंगे। देखिए जी, एचआरटीसी में ड्राइवर की भर्ती, कंडक्टर वाला मामला तो लोक सेवा आयोग को गया है, 360 पद 10 दिसंबर को रिटर्न टेस्ट की डेट डिसाइड हुई है, तो उसमें इंतजार आपको करना होगा। उसमें 10 दिसंबर को उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन इस भर्ती के अलावा मैं अगर बात करूं, जो ड्राइवर वाली भर्ती है वो भी इंपॉर्टेंट बीच में थी, और ड्राइवर वाली भर्ती को लेकर अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक एचआरटीसी ने 6 महीने पहले इसको स्थगित किया था। दोबारा इसको करने को लेकर मुख्य ड्राइविंग टेस्ट इसका होना है, जिसका इंतजार सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं, जिन्होंने इसको 276 पद ये चालक भर्ती में आने थे, लेकिन 6 महीने से ये प्रोसेस रुका हुआ है। और अब ये कब होगा, मुझे लगता है अभी जो कंडक्टर भर्ती का इंतजार एचआरटीसी कर रहा है उनके साथ ही करना होगा, क्योंकि अगर ड्राइवर रख लें, कंडक्टर ना हो तो भी कोई फायदा नहीं है, कंडक्टर आ जाए ड्राइवर ना हो तो भी कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए इसमें ड्राइवर यूनियन जो है उनके अध्यक्ष हैं मान सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की भारी कमी चल रही है और एचआरटीसी को इसको जल्दी फैसला लेना चाहिए। ओवर टाइम करते बहुत टाइम हो गया, और जो ओवर टाइम के चलते छुट्टियां नहीं मिलती, त्योहारी सीजन में घर जाने का मौका नहीं मिलता, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मुख्य परीक्षा है इसकी, सरकार को जल्दी लेनी चाहिए एचआरटीसी को। तो ये जो एचआरटीसी की भर्ती है वो बात है। अब बात करते हैं जो अभी है हमारे सामने बात सब इंस्पेक्टर भर्ती की। देखिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद बहुत सारी भर्तियों के मामले में अलग अलग अपडेट चल रही थी, और इस अपडेट के अनुसार भर्तियां हो भी रही थी। लेकिन बीच में हुआ क्या कि जिन भर्तियों को लेकर अभी भी इंतजार सबको है, उनको लेकर प्रोसेस धीमा है। अगर आपको मैं याद कराऊं तो अभी 24 सितंबर 2022 को 89 पोस्ट कोड की विज्ञापन निकला था। इसमें 29 अक्टूबर 2022 तक जो आवेदन है वो लिए गए थे। इनमें से ऑपरेशन थिएटर, असिस्टेंट कंडक्टर, जूनियर ऑडिटर जैसी जो भर्तियां हैं वो राज्य सरकार ने भेज भी दी हैं, आगे वो हो भी रही हैं। लोक सेवा आयोग को इनको करने को कह दिया है। लेकिन देखिए, जो क्रिटिकल भर्तियां हैं बीच में, सब इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 1087, 28 पोस्ट हैं इसमें, और इनमें से 10 जो है वो महिलाओं के लिए भी थी। फिर हैं सब फायर ऑफिसर 1074 पोस्ट कोड, 10 पोस्ट हैं इसमें, और फायरमैन 1088 पोस्ट कोड, और इसमें 79 पोस्ट हैं। तो अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो इस भर्ती को लेकर सबसे क्रिटिकल बात यह है कि इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 26 साल तक का था। मतलब जो 26 से ओवर हो गया, वो भी कट ऑफ डेट जो ली गई थी वो 1 जनवरी 2022 ली गई थी। अब जिन आवेदकों ने लास्ट ईयर में अपनी पात्रता के लास्ट ईयर में ये आवेदन किए, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास
दूसरी बार आवेदन करने का मौका नहीं है। और राज्य सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि इनको एज लिमिट में छूट देंगे, लेकिन अभी तक वो फैसला भी नहीं हुआ। अब सब इंस्पेक्टर का होगा क्या या फायरमैन का होगा क्या? दिक्कत यह है कि इस भर्ती में एक तरफ एज लिमिट बाकियों से अलग है जो 18 से 45 साल होती है। दूसरी दिक्कत यह है कि इसमें ग्राउंड टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अलग अलग परीक्षाएं हैं, उनमें भी टाइम लगता है। तो इन तीन भर्तियों को लेकर राज्य सरकार को अलग से फैसला करना चाहिए कि इनका आखिरकार करना क्या है, क्योंकि जिनकी पात्रता, जिनकी उम्र पूरी हो गई हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के चक्कर में, उनको आगे कैसे मौका देंगे, कैसे करेंगे, वो एक देखने वाली बात है। लेकिन इस बारे में जब कार्मिक विभाग के अधिकारियों से पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि जिन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उन मामलों में आगे क्या करना है उसको लेकर विजिलेंस ब्यूरो से क्लियरेंस के लिए एक चिट्ठी भेजी गई है, वहां से चिट्ठी आई नहीं, और जब तक चिट्ठी नहीं आती तब तक हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते। ये कार्मिक विभाग का कहना है। जिन मामलों में एफआईआर हुई है, एफआईआर वाले मामलों में वैसे ही कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो कोर्ट्स है वो कोर्ट से ही क्लैरिटी होनी है कि वो कोर्ट से किन चीजों को लेकर चीजें इसमें आएंगी। तो ये अलग अलग की चीजें अभी हमारे सामने हैं, लेकिन इन तीन पोस्ट कोड को लेकर जल्दी फैसला लेने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि राज्य सरकार जो ये 21 पोस्ट कोड अलग से विजिलेंस से चिट्ठी मांगी गई है, उस में जब रिप्लाई आ जाएगी तो इनको लेकर भी जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेकर इन अभ्यर्थियों को उसमें राहत मिलेगी। टीजी